SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है और यहां पर एक के बाद एक सभी राजनीतिक दल, सभी राजनेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में महागठबंधन यानी कि सपा, बसपा प्लस RLD के प्रमुख तीनों मौजूद थे। ये पहली बार ऐसा मौका था जब तीनों ही राजनेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आए और जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मायावती की बीजेपी से क्या दुश्मनी है ये हम सब देख चुके हैं, कभी वो सपोर्ट करेंगी नहीं ये भी हम देख चुके हैं। और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। दरअसल सहारनपुर के पास देवबंद में पहली बार ऐसा मौका था जब तीनों ही पार्टियां, जो महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, वो तीनों पार्टियां के जो मुखिया हैं वो एक साथ नजर आए। सवाल ये भी था कि क्या यहाँ पर मायावती, अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह यहाँ पर जो उनके साथ खड़े थे क्या कहना चाहते थे। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अमीरों का विकास किया है, धन्ना सेठों की सरकार है और गरीबों को सिर्फ साथ देने का ये आश्वासन देते हैं। दलितों की भगवान कही जाने वाली मायावती ने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिल गया तो वो किसानों की कर्ज माफी कर डालेगी। ऊपर वाले तेरा खेल निराला, सभी राजनीतिक पहलुओं को सीधा कर डाला। कुछ यही हकीकत फिलहाल महागठबंधन में चल रही है। जिस तरह से मायावती, अखिलेश यादव और चौधरी सिंह यहाँ पर नजर आए हैं, ये बात तय नजर आ रही है कि इस बार महागठबंधन का जो गठजोड़ है वो पूरी तरह से तैयार बैठा है उत्तर प्रदेश में। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश को जीतना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता का दिल अगर आपने जीत लिया तो आप केंद्र में सत्ता आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो अपनी लोकसभा में 80 सीटें देता है, उन 80 सीटों को जीतेगा कौन? अब मायावती साहिबा ने यह भी कह डाला कि भारतीय जनता पार्टी तो भैया उत्तर प्रदेश से जा रही है, इस बार सपा बसपा गठबंधन जो है वो साथ में है। अब आपको एक आंकड़ों से रूबरू करा दें। दरअसल 1991-1992 में, तब मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था, उस दौरान का वक्त है जब मुलायम सिंह यादव ने बसपा के साथ हाथ मिलाया था। उस दौरान राम मंदिर का विवाद बड़ा तूल पकड़ रहा था। बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर जब मुलायम सिंह यादव ने बसपा से हाथ मिलाया, उसके बाद एक तरफा इन्होंने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। उस दौरान आडवाणी फ्रंट से लीड कर रहे थे। लेकिन अब इतने साल बाद इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। करीब 27-28 साल बाद एक बार फिर सपा बसपा एक साथ सवार होकर चल रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का सपोर्ट है, वहीं यहाँ पर बसपा को दलितों का सपोर्ट है। तीसरी जो सबसे बड़ी कौम यहाँ पर बच रही है वो ये है कि जो ब्राह्मण सपोर्ट है, आखिर वो किसे सपोर्ट करें। अगर पंडितों की आप बात करें या फिर ब्राह्मणों की बात करें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं है। हालांकि सवर्णों को 10% का जो आरक्षण देने की बात कही गई है, उसके बाद लगा कि नहीं भाई इस बार कुछ अलग हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खलबली मची है। उन्हें पता है कि 80 सीटों का जो दंगल होने वाला है, ये दंगल आसान नहीं है। ये दंगल जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस दंगल को जीतने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। वहीं थोड़ा सेंसिबल इंसान के रूप में कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बिगुल फूंक दिया। उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो अब तक करना था वो कर लिया। पिछले 5 साल में उन्होंने यूपी की जनता को ठग लिया। अब जनता जानती है कि भैया फैसला कहाँ लेना है और किसे सही तरीके से चुनना है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता इनके बहकावे में नहीं आई। नोटबंदी को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कहीं, किसानों के मसलों को भी बातें एक तरह से वो सामने ले आए। लेकिन एक बात जो समझ से दूर चली जाती है, 2014, 2019 या फिर 2009, आप कभी भी 5 साल के जब चुनाव देखेंगे, हमेशा बात की जाती है किसानों के हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, हम किसानों के साथ ऐसा कर देंगे, किसानों का मसला सुलझा देंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी कह रही थी कि किसान मुझसे कहने लगा कि बिटिया यहाँ पर खाद जमा करा दो, और हमने खाद जमा करा दी। अब खाद जमा कराना केंद्र में आने के बावजूद अगर इतना बड़ा काम है तो भैया आप इससे ज़्यादा बहुमत के साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर बहुमत मुश्किल तो लग रहा है। पिछली बार 80 में से 72 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार राह बिल्कुल मुश्किल नज़र आ रही है। जहाँ सपा बसपा गठबंधन में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ
पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से यूनिटी दिखाई पड़ रही है। तो आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी वर्चस्व को बचाना, अपनी सीट को बचाना। वहीं आदित्यनाथ योगी का भी हम देख चुके हैं, हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उनकी छवि नजर आ रही है। तो आखिर जब मुसलमानों के विकास की बात आती है या फिर माइनॉरिटीज़ के विकास की बात आती है, तो फिर यह थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सवाल जब खड़े होंगे तो जवाब भी जनता को ही चाहिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ना मैं हिंदू का विकास करूंगा, ना मैं मुसलमान का विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा देश का। अब उस देश के विकास की बात जो इन्होंने की है, क्या वो वाकई में होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितना आप कम समझेंगे, जितना समझेंगे उतना कम है। अब देखना होगा कि ये राजनीतिक गलियारा जो पूरी तरह से फिलहाल एक अलग माहौल में चल रहा है, इसमें फूल किसका खिलता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।